हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम रामसर साइट के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से नया अपडेट आया है। तो यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, चाहे आपके पीएसआई का पेपर हो, चाहे आपके आरएस का पेपर हो, यूआरओ का पेपर हो, जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने करंट अफेयर्स के आपके टॉपिक आते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं आपके दिखाई दे रही है। जैसे पिछली बार आपको मैंने कहा कि ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है, उसके बारे में क्वेश्चन कन्फर्म है, क्योंकि पटना आते ही आपका दिमाग सीधा बिहार जाता है। इसीलिए आपके सेकंड ग्रेड आपके पीएसआई के अंदर जो 5-6 तारीख वाला जो शिफ्ट था वहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया था, छारी डाड और पटना वाला। उसी प्रकार से आपके छोटी भर्ती परीक्षाओं को देखें तो एलडीसी का पेपर है, वहाँ पे आपके क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें आपके राजस्थान की 4 रामसर साइट दे दी, उसको आपके काल क्रमानुसार आपको सजाना चाहिए था। ऐसे भी आपको मैंने पढ़ा रखा था। तो अब आज की इस क्लास के अंदर रामसर साइट क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, इसका महत्व क्या होता है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके महत्व से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोविजन है इससे संबंधित, साथ ही आपके इंडिया इसमें कब शामिल हुआ, और इस बार का विश्व आपके रामसर साइट है, तो ये रामसर साइट पे आर्द्र भूमि दिवस है, इस दिवस की आपके क्या है थीम क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही आपके 100 और 100 से भी हम पार करके 101 हो गई रामसर साइट आज की तारीख में। तो वहां तक हम डिस्कशन करेंगे कि जो अभी लेटेस्ट 2025 और 26 में नई रामसर साइट बनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जितना एग्जाम का पैटर्न है उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आपके सटीक बैठते हैं। तो क्लास को एक बार सभी अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। यहां से जो बनने वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी आपकी साइट है, राजस्थान से कौन सी साइट है, इंडिया में कितनी साइट है, पहली साइट कौन सी थी, उसको बाहर क्यों निकाल दिया गया है, वो तमाम चीजें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास को एक बार अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। और यहां से मान के चलिएगा एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, तो इसको है ना अक्षर से, क्या कह रहा हूं, अक्षर से आपको क्या है रटना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा उसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला आपका क्या है, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण की आपकी क्या है वैश्विक संधि है। क्या है, वैश्विक संधि है। ये जो रामसर है ना, ये जो रामसर स्थान है भाई, कौन सा रामसर स्थान है, ये ईरान का एक शहर है। कहाँ का है, ईरान का एक शहर है, याद रखिएगा। ईरान का एक शहर है जो कि आपके किसके किनारे हैं, कैस्पियन सागर के किनारे हैं। किसके किनारे हैं भाई, कैस्पियन सागर के किनारे हैं। कहां पर है, कैस्पियन सागर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद कि भाई ये कैस्पियन सागर है, इसके चारों ओर कौन कौन सी कंट्री है जो इसके सीमा लगाती है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कैस्पियन सागर की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसका आपके क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देशों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जनरल स्टडी में भी नहीं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक आपकी क्या है अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है, रामसर कन्वेंशन आपके ईरान का एक शहर है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर के किनारे हैं। यहाँ पे विश्व के प्रमुख देश इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे वेटलैंड है उन वेटलैंड का क्या करना, संरक्षण करना है, इसका सतत उपयोग कैसे बढ़ाना है। तो इसके लिए एक संधि आयोजित होती है। क्या आयोजित होती है, एक संधि आपकी आयोजित होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपकी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इसको ध्यान रखिएगा। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी और 21 दिसंबर 1975 को आपके क्या है लागू किया गया है। क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो इसको अपनाया कब, 1971 में 2 फरवरी को। कब, 2 फरवरी को। इसीलिए 2 फरवरी को आपका क्या है मनाया जाता है, आर्द्र विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी और 21 दिसंबर 1975 को इसको क्या है लागू किया गया। क्या किया गया, लागू किया गया है। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग है, इसको आपके क्या देना है, बढ़ावा देना है। क्या देना है भाई, बढ़ावा देना है। यह आपको याद होना चाहिए।
क्योंकि प्रमुख है। साथ ही ये जो आपकी आर्द्र भूमि है ना, इसको किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई किडनीज ऑफ द अर्थ? तो एक इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपकी जो किडनी है वो आपके क्या है, जो शरीर के अंतर्गत जो आपके उत्सर्जन तंत्र होता है उसको आपके सक्रिय रूप से संचालन करने में योगदान देती है, ठीक है, मूत्र बनाने का काम करती है। उसी प्रकार से आपकी जो आर्द्र भूमियां हैं ये कार्बन का अवशोषण करने का काम करती है, इसके अंतर्गत कार्बन सिंक का काम करती है। साथ ही जैव विविधता को बनाए रखने के लिए ये क्या है, बहुत जरूरी होती है। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कभी कभी, जैसे क्वेश्चन बनाता है एक बार कि जो आपके अमेजन के वन होते हैं वो फेफड़े कहलाते हैं, ये स्टेटमेंट में आया था, तो ये भी आ सकता है। तो स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुई? 21 दिसंबर 1975 को। 1971 में तो आपके क्या है, ये संधि बनी थी। लागू कब हुई? 1975। इसका हेडक्वार्टर कहां है? किसका? रामसर कन्वेंशन का। तो आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है भाई? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आपका हेडक्वार्टर है। कुल सदस्यों की संख्या 172 है। कितनी है? 172। भारत इसकी कब सदस्यता लेता है? 1 फरवरी 1982 में। कब? 1982 में भारत इसकी सदस्यता लेता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथों में है? स्टेटमेंट आ सकता है। तो रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है। इसके अंडर में प्रशासनिक नियंत्रण में आपका ये रामसर सचिवालय है, ये आपका काम करता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि भाई ये जो आर्द्र भूमि है ये क्या होती है आर्द्र भूमि। तो रामसर अभिसमय के अनुसार, यानी रामसर अभिसमय हिंदी में बोलते हैं कन्वेंशन को। किसको? कन्वेंशन को। तो रामसर अभिसमय के अनुसार आर्द्र भूमियां ऐसे स्थल है जहां दलदली भूमि हो, जहां पीटलैंड हो, जल मौजूद होता है। ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। इनमें स्तर या प्रवाहित मीठा, खारा व लवणीय जल आपके क्या है, पाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न ज्वार के समय 6 मीटर तक गहराई वाले उतले समुद्री क्षेत्र भी आपके क्या है, शामिल किए जाते हैं। क्या है? शामिल किए जाते हैं। हालांकि भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम कब के हैं? 2017 के हैं। कब है? 2017। इसके तहत नदी चैनल, धान के खेत, पेयजल टैंक, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, पुनर्निर्माण व नवनिर्माण या सिंचाई के लिए विशेष रूप से निर्मित जल निकायों को आर्द्र भूमि की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यदि आरपीएससी टफ क्वेश्चन बनाती है तो आपसे क्या पूछेगा कि भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि की श्रेणी से बाहर है? 4 या 5 स्टेटमेंट देंगे, उससे आपका जोड़ा बनवाएंगे। पूछेंगे 1, 2, केवल 2 और 3, 3 और 4 या 1 और 4, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपके 2026 वाला, कौन सा? 2026 कब मनाया गया? तो 2 फरवरी 2026 को। इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। ये आपके विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 है। इसकी आपके क्या है, थीम रखी गई है। क्या रखी गई है? थीम रखी गई है 2026 की। याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि चीजें क्या होती है कि आप अक्सर सीरियस नहीं लेते हो। जीवन में सीरियस रहना सीखो, क्योंकि जब आपके क्या एग्जाम है कि आएगा भाई, क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंड बता रहा है, तो अब उसको क्या है, या तो लिख के पढ़ लो, 2 बार सुन के पढ़ लो। पढ़ना ही तो है। 24 घंटे में से आपको क्या रील नहीं देखनी है सारे दिन, ठीक है? आधा घंटा मनोरंजन कर लिया, कुछ ऐसी आपकी मिल गई तो ठीक है, बाकी है ना पढ़ाई करना है सारे दिन। उद्देश्य क्या? आर्द्र भूमि और मानव संस्कृति के बीच पुराने रिश्तों को आपके क्या है, समझना है। अब ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसके आपके उद्देश्य कितने हैं? तो 3 प्रमुख उद्देश्य सिंपल है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और सतत उपयोग करना। सबसे पहले हमने परिभाषा में देखा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। सब देशों को आपके क्या है, साथ में। ये कन्वेंशन क्यों बनाया गया कि जो विश्व के सभी देश एक साथ आए, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करें। जलवायु परिवर्तन का दौर है, कार्बन सिंक पैदा करना है, अवशोषण करवाना है कार्बन का, और जलवायु परिवर्तन हो रही है तो इसका प्रभाव ऐसा तो है नहीं, चाइना आपके कार्बन CO2 छोड़ रहा है, भारत छोड़ रहा है, तो भारत को प्रभावित करे, ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित। जैसे प्लाऊ जैसे आपके छोटे द्वीपीय देश हैं, मालदीव जैसे देश हैं, ये आने वाले समय में ये डूब जाएंगे। तो
यहाँ से क्या शरणार्थी संकट आपका पैदा हो सकता है। तो इसलिए सबको क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर सबको आपके क्या है साथ आना है, सहयोग करना इनको बचाने के लिए। रामसर स्थलों की निगरानी एवं प्रबंधन करना। रामसर संधि के अनुसार आर्द्र भूमियों को 3 भागों में बांटा गया। प्रकार कितने? 3। सबसे पहला कौन सा? समुद्री एवं तटीय आर्द्र भूमियां, जहां पे मैंग्रोव, मूंगा चट्टाने, आपके समुद्री खाड़ियां, लेगून, नदी एवं जिले, जिले नदियों के डेल्टा, जलाशय, कृत्रिम आदि भूमियां, चावल के खेत हो गए, जलाशय हो गए, जिले हो गए। भारत वाले में चावल के खेत, झील्स, आपके जलाशय शामिल नहीं होते हैं। अब आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है इसको देखिएगा, यह आपका महत्व है। आर्द्र भूमियां हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना भाई, प्राकृतिक पर्यावरण का। यह बाढ़ को कम करती है, तट रेखाओं की रक्षा करती है, आपदाओं के प्रति समुदायों की सहनशीलता को आपके क्या है बढ़ाने का काम करती है, बाढ़ के प्रभावों को कम करती है, प्रदूषकों को क्या करती है अवशोषित करती है, और जल की गुणवत्ता में क्या करती है सुधार करती है। एक ही लाइन के अंतर्गत आपको कितने मिले हैं भाई? 5 पॉइंट मिले हैं। कितने मिले हैं? 5 पॉइंट आपको सीधे सीधे मिल गए हैं आपके महत्व के। दूसरा, आर्द्र भूमि मानव एवं ग्रह के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 अरब से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? आर्द्र भूमियां। तो विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमियों में रहती है और वहीं पे वो क्या प्रजनन करती है। तो ये हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये भोजन, कच्चे माल, दवाओं के लिए आनुवांशिक संसाधन और जल विद्युत के भी आपके क्या होते हैं महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं आर्द्र भूमियां। भूमि में मौजूद कार्बन का 30% भाग पीठ भूमि में आपका संग्रहित होता है। पीठ भूमि क्या होती है? दलदली भूमि को पीठ भूमि कहा जाता है। जैसे आपके क्या है खादरवा, आपके क्या है बाबर और तराई वाला जो बेल्ट है ना, वहां पे पीठ मृदा पाई जाती है। उसमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उसका रंग आपके क्या है थोड़ा सा गहरा होता है, काले टाइप का होता है, याद रखिएगा। वे परिवहन, पर्यटन और लोगों को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में आपके क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आपके काम करती है। कई आर्द्र भूमियां प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं, इनमें से कई आदिवासी लोगों के लिए आपके क्या है महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो यह महत्व है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके देखते हैं भारत। इस आर्द्र भूमि जो कन्वेंशन रामसर साइट है, रामसर कन्वेंशन है, इसके अंदर भारत का स्टेज आपके भारत कहां पे आपका क्या है भारत का क्या स्तर है, भारत का क्या है सोचना। तो भारत के बारे में, भारत ने इस कन्वेंशन पे आपके साइन कब किए? 1 फरवरी 1982 के अंदर किए। अगस्त 2026 तक भारत में कितनी रामसर साइट है? 101 रामसर साइट है। मतलब हम 100 शताब्दी से ऊपर चले गए हैं, 101। तो 101 यहां से क्वेश्चन आएगा। 100 बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 100 प्लस गए 1 है, तो यह भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यहां से आएगा। भारत अब एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है और वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरे स्थान पर है। रट्टा लगा लीजिएगा इस लाइन का भाई। भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है रामसर साइट के मामले में। पहला यूके, दूसरा मैक्सिको, तीसरा आपका भारत है। याद रखिएगा 101 के साथ है। इसका मतलब एशिया के अंदर सबसे ज्यादा किसका है? तो भारत का है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। और दूसरा आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा ये जो तमिलनाडु वाला क्वेश्चन आपका यूपी पीएससी है, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? यूपी पीएससी है, यहां पे आपके क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। जिस प्रकार से आरपीएससी आपके स्टेट पीसीएस है, उसी प्रकार से वहां पे 2020 वाले के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक वाला। प्राचीन स्थल, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में आपके क्या है मान्यता दी थी। क्या है? मान्यता। और सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन भारत का आपका क्या है सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन है। सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्र भूमि है, जो कि भारत की सबसे छोटी आपकी क्या है आर्द्र भूमि है। क्या है? भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, याद रखिएगा। अब भारत से संबंधित आपके फ्रेमवर्क, आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 को आपके क्या है अधिसूचित किया। तो किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत किया है। ये नियम आर्द्र भूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रित करते हैं। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण या केंद्र शासित प्रदेश आर्द्र भूमि प्राधिकरण के गठन का क्या करते हैं? प्रावधान करते हैं। तो याद रखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण आपकी क्या है
जो अभी 2025 और 26 के अंदर नई रामसर साइट बनी है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हाल ही में घोषित आपकी क्या है, रामसर साइट 95वीं रामसर, ये आपकी क्या है साइट, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित आपकी कोपरा जलाशय है। कौन सा है, कोपरा जलाशय है। 95 कौन सा है, कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ का है। कहां का है, छत्तीसगढ़ का। साथ ही आपके 2025 में घोषित ये स्थल छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल भी है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय है। कौन सा जलाशय है, तो याद रखिएगा कोपरा जलाशय है। यहां से क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो 95 कोपरा जलाशय और छत्तीसगढ़। ठीक है, 95 नंबर पे आपका कौन सा है, कोपरा जलाशय है और छत्तीसगढ़ है। इसको याद रखिएगा, मेमोराइज करिएगा। फिर देखो 90 आपके क्या है, 6वीं साइट, यह आपके रामसर साइट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील है। कौन सी है, सिलीसेड झील है, आपके 96वीं रामसर साइट है। याद रखिएगा 96वीं रामसर साइट है। 2025 दिसंबर 12 दिसंबर 2025 को घोषित ये स्थल राजस्थान का कौन सा है, 5वां है। देश का कौन सा है, 96वां है। 96वां आपके क्या है, रामसर साइट है और 12 दिसंबर को घोषित ये 5वां राजस्थान का रामसर स्थल है। ये मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह जी ने करवाया था। सुजस के अंतर्गत भी आया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका 97 का देखिएगा, यह आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। पीएसआई 2025 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखो भारत की 97वीं रामसर साइट उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी अभ्यारण्य है। कहां का है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है। जनवरी 2026 में घोषित यह स्थल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए आपके क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपका 97वां कौन सा है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है। 98वां आपका छारी डाड है। क्या है, छारी डाड है, याद रखिएगा। तो 98वीं रामसर साइट गुजरात में, कहां पे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी डाड संरक्षण रिजर्व है। कौन सा है, छारी डाड है। इसको भी कब घोषित किया गया, ये अभी आपके 2026 जनवरी में किया गया। इन दोनों को मिला के आपके 2025 वाला पीएसआई का पेपर था, वहां क्वेश्चन आया था। फिर 99वीं आपकी कौन सी है, तो आपकी साइट है उत्तर प्रदेश में। कहां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा, शेखा झील आपका पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा, 12वां रामसर स्थल था। कौन सा था, 12वां रामसर स्थल था, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। इसको याद रखिएगा। और 100वीं साइट आपकी कौन सी है, रामसर साइट, तो यह भी महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको आपकी शुरा ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुरा ताल भी कहा जाता है। इसको 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पे आपके घोषित किया गया था। और इसी के साथ भारत आपके क्या है, 100 रामसर स्थल पूरे करने वाला आपका देश बन गया है, तीसरा। और इसी के साथ एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला आपका देश बन गया था, भारत। और अब आपके जाके क्या है, 3 अगस्त को एक नई साइट आपकी घोषित की जाती है, 101वीं रामसर साइट, जो कि आपकी ग्लाउ झील है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह अरुणाचल प्रदेश की आपकी क्या है, पहली है। क्या है, अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। तो 3 अगस्त को देश का 101वां रामसर स्थल आपका घोषित किया गया। यह झील आपके अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस टाइगर रिजर्व में है, कामलांग टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश के ऐतिहासिक है, क्योंकि यह राज्य का पहला रामसर स्थल है। तो कामलांग टाइगर रिजर्व कहां है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका 90, अब देखिएगा 96वीं कौन सी है, 97, 98, फिर आपका 99 और आपकी 100, और 100 के बाद आपकी 101। अब देखो ये आपकी 96 कौन सी थी, सिलीसेड थी। कौन सी थी भाई, सिलीसेड है। सिलीसेड झील है आपके राजस्थान की। फिर आपकी 97वीं कौन सी है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। यूपी की है। फिर आपकी 98वीं कौन सी है, छारी डाड आपके
गुजरात का है। फिर आपका 99वां शेखा झील यूपी की। 100 आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। जिसे आपका शुरा ताल भी कहा जाता है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। और 101 आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा, ये रट्टा लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका मिलने वाला है यहां से, इस स्लाइड से। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के बारे में। ये क्या होता है भाई? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड वर्ष 1990 में मॉन्टेक्स स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया। ये उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यधिक शुभेद्य है। मानव हस्तक्षेप की वजह से ये क्या है? शुभेद्य है। और इसके अंतर्गत आपके शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या है भारत में कितनी? 2 है। और 2 में कौन सी है? एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, एक आपका लोकटक झील आपकी मणिपुर, जहां पे आपके क्या है? आपका एक अभ्यारण्य है, लोकटक आपके झील के ऊपर आपका एक अभ्यारण्य है, वहां पे डांसिंग डियर पाए जाते हैं। और सबसे पहला मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर पहले चिल्का झील शामिल थी। पहले कौन सी थी? चिल्का झील भी इसमें शामिल थी, याद रखिएगा। इसको बाहर कर दिया गया, इससे वापस आपके ये ठीक हुई, तो इसे अब क्या कर दिया गया? इसे आपके बाहर कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्या कर दिया है? बाहर कर दिया चिल्का को। अभी अभी 2 ही है, एक राजस्थान से इसलिए महत्वपूर्ण है, केवलादेव राष्ट्रीय गन्ना पक्षी विहार आपका राजस्थान, दूसरा आपका लोकटक झील, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों का संरक्षण कार्यक्रम है, जिसको आपके शुरू किया गया 1985-86 में आपके क्या है? 85-86 में लागू किया गया। इसके तहत आपके क्या है? पर्यावरण एवं आर्थिक मंत्रालय के द्वारा 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई, ताकि उनको क्या है? प्रबंधन किया जा सके। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण समिति के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की पहचान के लिए मानदंड वही है जो कि रामसर आपके सम्मेलन के अंदर अपनाए गए थे। तीसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वय की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है भाई? इनका संरक्षण करना है, इनका गहन संरक्षण उपायों, वित्तीय सहायता देनी है, भारत के अंदर सूची तैयार करनी है, वो सारी चीजें हैं। महत्व क्या है? जैव विविधता का संरक्षण है, जल संसाधन है, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, कार्बन आपके सिंक का काम करता है। फिर आपका अगला आता है कि राजस्थान के आपके रामसर साइट, किसके? राजस्थान। अगस्त 2026 तक राजस्थान में आपके 5 रामसर साइट है। सबसे पहला आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1981 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1981 के अंदर। पूर्व में इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ वनस्पति एवं झाड़ियां, खुले घास के मैदानों का एक मिश्रण है। प्रजनन करने वाले शीतकालीन प्रवास के अंदर यहाँ पे प्रवासी पक्षी आपके क्या है? आते हैं। यहाँ पे एक पास प्लम डिस्टिचम की एक आक्रामक वर्दी ने इस स्थल में बड़े पारिस्थितिकी चरित्र को आपका बदला है। एक घास का नाम है, याद रखिएगा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, इसके अंदर 1985 में शामिल किया गया। कब? 1985 में। दूसरा आपका रामसर झील है, आपके सांबर झील है। कौन सी? सांबर झील है 1990 में। ये नमक भारत की सांबर नामक झील आपके भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह आपके 8.7% आपके नमक का उत्पादन करता है। क्या करता है? नमक का उत्पादन करता है। और ये झील आपके कहां पर है? ये आपका डीडवाना कुचामन। कहां पर? डीडवाना कुचामन जिला, याद रखिएगा। कुचामन, साथ ही साथ आपका जयपुर जिला, साथ ही साथ आपके अजमेर जिला, ये 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। 32 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत ये आपकी फैली हुई है। कितनी? 32 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यहाँ पे राजहंसों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आपका निवास स्थान है, याद रखिएगा इसको। फिर आपका खिचन वेटलैंड, कौन सा? खिचन 5 जून को आपके जून 2025 में राजस्थान के उत्तरी थार रेगिस्तान में है। रात्रि नदी, विजय सागर तालाब नामक 2 जल निकाय, इसके आवास एवं जाड़ीदारी भूमि इसके अंदर शामिल है, याद रखिएगा। ये फलोदी के अंदर है। कहां पर है? फलोदी के अंतर्गत है, इसको याद रखिएगा, फलोदी।
ये पारिस्थितिकी तंत्र सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों को सहारा देते हैं जो 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के आवास को आपके क्या है प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद में आपका आता है मेनार आर्द्र भूमि। ये मेनार आपके कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। मेनार आर्द्र भूमि कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है, याद रखिएगा मेनार गांव। राजस्थान में स्थित एक मीठे पानी का मानसूनी आर्द्र भूमि आपका क्या है परिसर है। 3 तालाब यहाँ पे ब्रह्म तालाब है, दंद तालाब है और खेरोदा तालाब है। कौन से तालाब है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ब्रह्म तालाब, दंद तालाब और खेरोदा तालाब निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि के अंदर है, तो आपको याद रखना है मेनार आर्द्र भूमि के अंतर्गत है। इस स्थल पर कई पक्षी गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पूंछ वाला गिद्ध और लंबी चोंच वाली गिद्ध आपके इसके अंतर्गत क्या है पाई जाती है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। और राजस्थान में सबसे लेटेस्ट आपकी कौन सी है रामसर साइट, तो सिलीसेड झील है। 12 दिसंबर 2025 को घोषित की गई। कब घोषित की गई, 12 दिसंबर आपके 2025 है, इस दिन इसको घोषित किया गया है। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है सिलीसेड झील के बारे में। यह आपके अलवर जिले में है। सुंदर मानव निर्मित झील है। 1845 में अलवर के तत्कालीन शासक महाराजा विनय सिंह जी ने रूपा रेल नदी की एक आपके सहायक नदी के तट पर आपके बनाकर किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर आपके ये स्थित है, याद रखिएगा कौन सा टाइगर रिजर्व है। रिसेंट रामसर साइट इन इंडिया, तो उस समय हमारा जो 96वां घोषित हुआ वो राजस्थान का 5वां था। ये आपके सामने है। केवलादेव भरतपुर 1981, सांबर आपकी 1990, आपका खिंचन 5 जून आपके 2025, मेनार आपके उदयपुर 5 जून 25 और ये आपके 12 दिसंबर 2025 आपके क्या है सिलीसेड झील है। नाउ 5 रामसर साइट इन राजस्थान और 96 आपके रामसर साइट इन इंडिया उस समय का है। अभी ये आपके कितने हो गए, 101 हो गया। कितना हो गया भाई, 101 हो गया है, याद रखिएगा 101, इसको ध्यान कर लीजिएगा। सिलीसेड लेक अलवर है, याद रखिएगा 101 है इंडिया के अंदर और राजस्थान में कितनी है, 5 है, इसको याद रखिएगा। यह महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपको क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलडीसी के अंदर। कहाँ पे पूछा गया, एलडीसी का पेपर हुआ था इसके अंदर कि राजस्थान के रामसर स्थलों को दर्जा प्राप्त करने के लिए काल कर्मोन्नी क्रम के अंतर्गत इसको व्यवस्थित करना है। तो आपको मालूम है कि केवलादेव आपका कब है, 1981 के अंतर्गत है। खिंचन आपका कब है, 5 जून आपके 2025 के अंतर्गत है। शाम्बर आपका 1990 के अंदर है। सिलीसेड यानी सिलीसेड आपका 12 दिसंबर 2025 के अंतर्गत है। क्रम लगा लीजिए, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी ठीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एलडीसी के अंतर्गत पूछा है आपके बोर्ड के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है आरपीएससी ने। आरपीएससी 6 अप्रैल का जो पेपर होता है, ये आपका 2026 के अंदर पीएसआई का पेपर है। इसके अंतर्गत पूछा कि पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डाड भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्र भूमि है, क्रमशः स्थित है। तो पटना पहले है, यहाँ ऑप्शन में बिहार दिया। मैंने कहा ना पटना बिहार दिमाग जाएगा, लेकिन करना नहीं है। ये पटना आपके एटा जिले के उत्तर प्रदेश में है और छारी डाड आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में घोषित ग्लाउ झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? असम का, सिक्किम का, मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश? तो आपके अरुणाचल का। और ये आपके कामलांग टाइगर रिजर्व में है। कहां पर है, कामलांग आपका टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है, यहां पर स्थित है, याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आपके स्थित है कामलांग के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 26 के अवसर पर घोषित भारत की 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य, जिसे आपका शूरा ताल भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर, बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, याद रखिएगा। फिर आपका कौन सा है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अगला, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में इसमें उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जहां मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक परिवर्तन आया है या आने की आपकी संभावना है। कथन 2,
उड़ीसा की चिल्का झील को पूर्व में इस सूची में शामिल किया गया था, लेकिन सफल संरक्षण प्रयासों के बाद इसको आपका हटा दिया। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों आपके क्या है, ठीक रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस फॉर्म में भी आ सकता है कि वर्तमान में भारत के कौन से 2 रामसर स्थल मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आपके शामिल है। तो आपकी चिल्का है क्या, नहीं। आपका केवलादेव है, लोकटक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर है, ये आपके वर्तमान के अंदर आपके किस में, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आपके शामिल है, याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का आपका उद्देश्य क्या है, केवल उन रामसर स्थलों की पहचान करना जिनके संरक्षण हेतु प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आपके क्या है, आवश्यकता है। क्या है, आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किस वर्ष। तो आपका 1990 के अंतर्गत मॉन्टेक्स स्विट्जरलैंड है, यहां पर आपका अपनाया गया है। क्या है, अपनाया गया है। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज है। ये आपकी क्या है, 2026 की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की आपके क्या है, थीम थी। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार से करंट अफेयर से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन के अंदर पीएसआई वालों के लिए 1 जनवरी से आपके 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स चल रहा है। अगले 15 दिन का करंट अफेयर्स ही करवाना बाकी रहा है, तो उसके लिए आप क्या है, अभी भी जुड़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और प्रत्येक टॉपिक के आपके जो कंटेंट होता है उसका टेस्ट होता है, उस टेस्ट को दीजिए। एग्जाम में एटलीस्ट जाके आपको गोले भरने हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। जीके एंड जीएस का कोर्स भी है, वहां पे भी आप क्या है, देख सकते हैं। क्लास को शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि जो कैस्पियन सागर है, ये जो रामसर स्थल है ईरान का है, ये कैस्पियन सागर के किनारे हैं। तो आपको बताना है कैस्पियन सागर के किनारे स्थित जो देश है उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मिलेंगे नई क्लास में नए जोश के साथ। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।